बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में वेलकम। उसके बाद आज हम लेसन नंबर 4 में पास्ट इंडेफिनेट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। एज़ रूटीन हम इससे पहले जो लेसन में जो सबक पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ कर लेते हैं शॉर्ट टाइम में। तो उसमें हमने एक फ़िक्रे के अंदर जो जुज़ होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, शॉर्ट वे में उसको पढ़ा था। उसमें सब्जेक्ट होता है जिसे हम फ़ैल कहते हैं, काम करने वाला होता है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ओरिजिनल वर्ब है जिसे हम फेल कहते हैं उर्दू में, या जो काम हो रहा होता है। एंड पे जो है ना ऑब्जेक्ट जिसे हम मफूल कहते हैं, जिस पे काम हो रहा होता है। तो उसके बाद हमने सब्जेक्ट या फ़ाइल की को 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही शी इट नाम या दे ये थर्ड पर्सन है। तो इनका इस्तेमाल आगे आएगा। इनको मैंने क्यों क्लासीफाई किया ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो मीन्स जहाँ पे इनकी ज़रूरत होगी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद वर्ब जो है, हमने वर्ब की 3 फार्म पढ़ी हैं। चौथी फार्म इंग फार्म का भी तज़किरा किया था। जो 3 फार्म्स हैं, फर्स्ट फार्म, सेकंड फार्म, थर्ड फार्म, वो शॉर्ट समरी उनकी बनाई थी कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। तो जो फर्स्ट फार्म थी वो पास्ट इंडेफिनेट और परफेक्ट के अलावा, चाहे वो परफेक्ट प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सिंपल परफेक्ट तीनों का, उनके अलावा और पास्ट इंडेफिनेट के अलावा बाकी जो है इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में फर्स्ट फार्म इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट जो थर्ड फार्म है वो जस्ट परफेक्ट में, सिंपल परफेक्ट में इस्तेमाल होगी। अभी अगर समझ नहीं आई तो एक दफ़ा बता देता हूँ। फर्स्ट फार्म जो है सिवाय पास्ट इंडेफिनेट और परफेक्ट सिंपल के बाकी हर जगह पे इस्तेमाल होती है। और जो सेकंड फार्म है वो जस्ट पास्ट इंडेफिनेट सादा के लिए ही है। और जो थर्ड फार्म है वो परफेक्ट के लिए है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के लिए। तो आइए आज हम लेसन नंबर 4 में जिस तरह हमने क्लासीफाई किया था पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट को फिर आगे 4 किस्में बनाई थी। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो आज हम पहली जो टाइप थी पास्ट इंडेफिनेट उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पास्ट को उर्दू में माजी कहते हैं, इंडेफिनेट को मुतलक, सिंपल मीन सादा। तो उर्दू में इसका नाम है माजी मुतलक सादा या माजी मुतलक भी इसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे उर्दू में फ़िक्रे की पहचान। जैसा कि इससे पहले वाले लेसन में मैं बता चुका हूँ कि अलिफ या छोटी ये, बड़ी ये, था, थे, थी पे जो फ़िक्रा ख़त्म हो तो वो पास्ट का ही होगा। तो पास्ट इंडेफिनेट की यही पहचान, अलिफ छोटी ये, बड़ी ये, था, थे, थी, ये मेजर मैंने 3 जो ग्रुप बनाए थे उनमें पहला ग्रुप यही था। तो जिस फ़िक्रे के आखिर में आपको ये अल्फाज मिलेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनेट का ही होगा। अब इसमें फ़िक्रा बनाने का तरीका हम सीखते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पास्ट इंडेफिनेट के लिए ही अंग्रेज़ ने सेकंड फार्म बनाई है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मीन्स फ़ाइल आएगा, उसके बाद सेकंड फार्म ऑफ द वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आपका पास्ट इंडेफिनेट का सादा फ़िक्रा बन गया। उसकी एग्जांपल कुछ यूँ है, मिसाल वो स्कूल गया। अब इसमें जो फ़ाइल है वो मर्द, तो वो के लिए हमने जो सब्जेक्ट पढ़े थे ही इस्तेमाल होगा। और स्कूल जो है ये हमारा मफूल है, ऑब्जेक्ट है, और गया जो है, जाना जो है, ये हमारी वर्ब है। तो इसको जब हम इस फार्मूले के तहत तरतीब में ले आएंगे तो हमारा सब्जेक्ट पहले आ जाएगा ही, उसके बाद आएगी सेकंड फार्म, जो जाना है, गो है, उसकी सेकंड फार्म है वेंट, ही वेंट। उसके बाद नेक्स्ट आएगा ऑब्जेक्ट, कहाँ पे जाना है उसने, स्कूल, तो ही वेंट टू स्कूल। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड फार्म हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह अली ने सेब खाया, अली फाइल, सेब मफूल, खाना जो है ना वो फेल है, मीन्स वर्ब है। तो खाने की ईट जो है फर्स्ट फार्म है, एट सेकंड फार्म है, अली एट एप्पल
सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह आपका पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल फिक्रा बनेगा। तो इनसे पहले जो लेसन थे, जो समरीज थी, उनमें मैंने ये भी बताया था कि हर एक की आगे 4 किस्में हैं और उनमें से हर एक की आगे 3 सिंपल और टाइप्स भी हैं। वो किस तरह कि जिस तरह ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का सवालिया भी है, नफ़ी भी है और सवालिया और नफ़ी एक साथ भी है। मतलब इसी पास्ट इंडेफिनिट में सवाल भी किया जा सकता है फिक्रे में, नफ़ी भी किया जा सकता है और उसके बाद जो है इसमें सवालिया और नफ़ी एक साथ भी मिलाए जा सकते हैं। जी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल फिक्रा, उसके बाद सवालिया, नफ़ी, सवालिया और नफ़ी एक साथ। तो जो सवालिया होता है उसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं इंग्लिश में, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव सवालिया। ये क्वेश्चन मार्क लाजमी होता है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जहाँ भी ये इंटेरोगेटिव या सवालिया फिक्रा आएगा, उर्दू में उसमें ये साइन होगा इस साइड पे और इंग्लिश में ये साइन होगा। तो क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है जहाँ पे सवालिया फिक्रा आ जाए इंग्लिश में या उर्दू में। तो इंटेरोगेटिव फिक्रा बनाने के लिए क्या इसका फार्मूला बनेगा? यहाँ पे सिंपल में तो सब्जेक्ट था, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन इंटेरोगेटिव में ये है कि इसमें जो है पास्ट टेंस में इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड इस्तेमाल होती है, सिंपल डिड। तो जब सादा होता है तो फिर सेकंड फॉर्म उसी वर्ब की इस्तेमाल होती है, जब सवालिया होता है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाते हैं सब्जेक्ट से। तो इधर हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो फिर सब्जेक्ट से इससे पहले हम डिड को ले जाएंगे। सब्जेक्ट से पहले डिड आएगा और उसके बाद ये सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि अब फिक्रा सादा नहीं रहा, पास्ट इंडेफिनेट सिंपल नहीं रहा, अब ये इंटेरोगेटिव में चला गया है, तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल अब नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म ही होगी, जैसा कि मैं पहले समरी बता चुका हूँ। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सवालिया फिक्रा, उसकी मिसाल ये है, क्या वो स्कूल गया, सवाल किया जा रहा है और यहाँ पे सवालिया निशान भी लगा हुआ है, तो क्या वो स्कूल गया, तो ये पहचान तो हो गई कि ये है पास्ट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रा। तो डिड ही गो टू स्कूल, अब यहाँ पे हमने वेंट नहीं लगाया क्योंकि ये फिक्रा सवालिया बन गया है, सादा नहीं रहा, तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुई है और इसको शो करने के लिए ये सवालिया है, तो हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट में इस्तेमाल होती है इंडेफिनेट में वो डिड थी, डिड को हम पहले ले गए हैं। क्या अली ने सेब खाया, डिड अली ईट एप्पल। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगाई हमने, फर्स्ट फॉर्म लगाई है और हर एक के एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। इसी तरह इंटेरोगेटिव के बाद आता है नेगेटिव नफ़ी फिक्रा, जिसमें नहीं का नफ़ी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको मैं फिक्रा बनाने का जो तरीका है वो ये है, उसी तरह सब्जेक्ट प्लस नॉट हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं इसकी यही खासियत है। तो हम लगाएंगे जो हेल्पिंग वर्ब था इंटेरोगेटिव में पहले ले गए हैं, अब सब्जेक्ट के बाद ले आएंगे, डिड नॉट कर देंगे उसको, पहले ले जाएंगे डिड को तो सवालिया बन जाएगा, अगर सब्जेक्ट के बाद ले आएंगे डिड और नॉट तो वो नफ़ी बन जाएगा। तो अली डिड नॉट गो टू स्कूल, अली स्कूल नहीं गया। तो नेक्स्ट जो है जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अब सवालिया और नफ़ी एक साथ बनाएंगे। तो जब सवालिया और नफ़ी एक साथ बनाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनेट में डिड जो इस्तेमाल होगा सवालिया और नफ़ी में, तो डिड को पहले ले जाएंगे क्योंकि वो सवालिया बनना है और नॉट को सब्जेक्ट के बाद ले आएंगे तो नफ़ी भी बनना है, तो सवालिया और नफ़ी एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तो मिसाल उसकी यह है, क्या अली स्कूल नहीं गया, डिड अली नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि सवालिया निशान इसमें भी सवाल मौजूद है। तो अब एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। पास्ट इंडेफिनेट में अगर वो सिंपल फिक्रा है, सवालिया और नफ़ी नहीं है, पहचान हम ये देख लेंगे, अलिफ छोटी ये बड़ी है, था थे थी पे ख़त्म हो रहा है, तो ये हो गया पास्ट का फिक्रा और सादा का हो गया। अगर सादा है तो इसको बनाने का तरीका ये है
कि सब्जेक्ट आएगा फ़ाइल, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इसमें सवालिया फ़िक्रा आ जाता है, सवाल किया जाता है, सपोज़ क्या वो स्कूल नहीं गया, तो यहाँ पे सवालिया फ़िक्रा आ गया है, तो अब सेकंड फार्म नहीं लगेगी, अब वर्ब की पहली फार्म इस्तेमाल होगी और इसको सवालिया बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले डिड लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फार्म और एंड पे सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट जो है, अगर नफ़ी आ जाए, सवालिया ना हो उसमें, नफ़ी आ जाए, तो वहाँ पे डिड नॉट होगा सब्जेक्ट के बाद। सवालिया के लिए डिड पहले आएगा, नफ़ी के लिए अगर सिंपल नफ़ी है तो डिड नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा। अगर दोनों एक साथ आ जाएं, सवालिया भी आ जाए और नफ़ी भी आ जाए, तो डिड सब्जेक्ट से पहले आएगा और नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा और सवालिया निशान भी एंड पे आएगा। तो ये तो था सिंपल पास्ट, इंडेफिनेट और उसकी आगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ। कोई टफ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह। पास्ट कॉन्टिन्यूस को, उसका भी इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस का सिंपल करेंगे, फिर उसके बाद उसका इंटेरोगेटिव होगा, नेगेटिव होगा और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ होगा। तो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।